देखते हैं आज किस जोड़े का मुकद्दर जागता है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे जी डिज़ाइनर सूट, अनलिमिटेड डिज़ाइनर सूट्स, ठीक है। और जी काला जादू, सूट पर काला जादू, डिज़ाइनर सूट पर काला जादू। इसके बाद बात करेंगे कि जिन लोगों के पास जवाब होता है वो आंखों में आंखें डाल कर जवाब देता है और घबराता बिल्कुल नहीं। लेकिन जिनकी नीयतें ख़राब होती हैं और जिनके दिल में चोर होते हैं वो कभी भी सामने आकर जवाब नहीं देते, क्योंकि वो झूठे होते हैं, मक्कार होते हैं, मुनाफिक होते हैं, उनकी नीयत साफ़ नहीं होती। तो ये कौन लोग हैं, इस पर आज बात करने वाली हूँ। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी सबसे पहले तो बात करते हैं कौन से जोड़े का मुकद्दर जागेगा आज। जी तो ये एक शॉर्ट वीडियो लगाई हमारी पल्लो मासी ने, जिसमें वो इरशाद फरमाती है मुहतरमा कि भाई दसो मैनू अज केड़ा सूट मैं पा के जावां, बड़ी करीबी शादी है, बहुत ही करीबी शादी, इन्नी कोई करीबी शादी है कि अलीना अपने बच्चों के नाल पहुँच गई है, ठीक है जी। तो अलीना अपने 2 अदद बच्चों के साथ बड्डी बाजी के घर ताम तमड़ा उठा के पहुँच गई हैं, इतनी करीबी शादी। लेकिन उधर से हिना भी सूट जो है वो रिपीट कर रही हैं और इधर से बड्डी बाजी भी सूट रिपीट कर रही हैं। बड्डी बाजी ने जो 2 सूट दिखाए लोगों को, अलीना खड़ी थी उठा के और बड्डी बाजी पूछ रही थी कि कौन सा मैं सूट पहनूं, ऑलिव ग्रीन पहनूं या दूसरा ग्रीन पहनूं। लेकिन जो मुझे हिना की वीडियो में सूट नज़र आया बड्डी बाजी का, वो सूट वही था जो चांद रात पे एक इवेंट था उस पे वो पहन के गई थी चांद रात को, वो वाला। और जो 2 सूट अलीना ने दिखाए जिसका बाजी पूछ रही थी कि तुसी दसो मैं केड़ा पा के जावा है, हुण मैं केड़ा पा के जावा, किदे मुकद्दर जागनगे, किदे भाग जागनगे जेड़ा सूट मैं पावांगी। तो वो सूट भी मैंने पलवशा को कई बार पहने हुए देखा है, एक से ज़्यादा बार वो दोनों सूट मैंने पलवशा को पहने हुए देखा। जब मैंने ये देखा कि ये तीनों सूट जो हैं रिपीट हो रहे हैं, तो मेरे माइंड में इन सूटों की सारी कहानी क्लियर हो गई। और फिर जब हिना जी की वीडियो आती है तो उससे मज़ीद जो है ना इस कहानी का वो कहते हैं ना खुलासा हो गया कि वो भी इरशाद फरमाती है कि भी सानू तो कोई शर्म नहीं आती, असीं तो दोबारा दोबारा वही कपड़े पा लैने, हमें कोई मसला नहीं होता। तो उसकी बच्चियों ने भी जो सूट पहने हैं वो भी वो कई इवेंट्स पर पहन चुकी हैं। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये बहनें जो आए रोज़ आपको इतने इतने सूट दिखाती रहती हैं कि रमज़ान का पूरा महीना ही पल्लो मासी ने हमें रीलें बना बना के दिखाई, ए सूट वेखो, ओ सूट वेखो, इधर सूट वेखो, उधर सूट वेखो, उत्ते सूट थल्ले सूट हैं, हर जगह ते सूट ही सूट, और अपना नाम ही रख लिया सूटों वाली सरकार। सूटों वाली सरकार के इतने सारे सूट यूके के घर की एक छोटी सी स्मार्ट सी कबर्ड में कैसे आ जाते हैं। पिछले 3 सालों से ये सूट इकट्ठे हो रहे हैं और ये सूट किसी को देती भी नहीं है अपने, क्योंकि इसके ख्याल में कपड़ा मैं किसी को भी नहीं देती जो मैं यूज़ कर लूँ, क्योंकि उस पे हो जाता है काला जादू। तो काले जादू के डर से ये खातून अपने कपड़े किसी को नहीं देती, और वैसे भी इसकी आदत है कपड़े को संभाल संभाल के रखना। तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर पिछले 3 साल से मुसलसल ये खुद भी सूट बना रही है और डिज़ाइनर्स भी इसको 5-5 7-7 सूट दे रहे हैं, और रमज़ान के महीने में तो कोई मतलब अनलिमिटेड सूट इसको मिले, तो वो सारे सूट कहाँ हैं। बाजी रिपीट क्यों कर रही हैं सूट, जब इतने ज़्यादा कपड़े नए पड़े हैं तो पुराने पहनने की क्या मजबूरी। तो चोर की दाढ़ी में तिनका। अभी कुछ ही दिनों पहले पल्लो मासी ने एक रील अपलोड की जिसमें पल्लो ने कहा कि तुसी ये ना समझना कि एक कपड़े में तुहानू सिर्फ पा के विखानी है तो फिर मैं वापस भेज देनी है, नहीं जी। ਇਹ कपड़े मैं पक्के पक्के मैं ही रखदी हाँ। कपड़े लोगों को जाते होंगे कपड़े, तो वो सिर्फ पा के विखानियां ने तो फिर कपड़े वापस मोड़ देनिया ने, पर मेरे नाल इंज नहीं होंदा। ना ना ना, मेरे को जो कपड़ा एक बार आ जाता है ना वो कपड़ा फिर वापस नहीं जाता। तो मुझे समझ आ रही है अब कि ये सारी कहानी है, ये सारा झूठ है। अब आप इससे सवाल करें, इससे कहें कि अपनी वार्डरोब दिखाए, और जितने इसने रमज़ान के महीने में सूट पहन पहन के दिखाए हैं ना वो अपने चेक करवाए अलमारी, ठीक है। और इसके अलावा जब ये इनको इतने फ्री में सूट मिलते हैं तो इनको मजबूरी क्या है कि जब ये पाकिस्तान जाती हैं तो 25-25 30-30 सूट ये खुद स्टिच करवा के लाती हैं, और फिर ऑर्डर भी दे के आती हैं अपनी चूहे वाली खाला जो इसकी बहन है उसको कि भाई मेरे पीछों सिवा के भेज देवी, है ना दाल में काला। तो ये पेड प्रमोशन होती है, ये प्रमोशंस के पैसे लेती हैं और वो सूट पहन के आपको दिखा के बलखा के लहरा के एक दफ़ा दिखा देती हैं और फिर वो सूट वापस चले जाते हैं। हाँ सारे नहीं जाते होंगे, मैं ये नहीं कहती कि सारे चले जाते हैं,
लेकिन इतना भी किसी का कोई डिज़ाइनर इतना भी अच्छा नहीं होता कि आपको 10-15 सूट वो भेज रहा है और सारे के सारे ही वो आपको दे दे और ऊपर से आपको प्रमोशन के पैसे भी दे। नहीं 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 नहीं, ये तो बात मानने वाली नहीं है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि अगर इस बीबी के पास जो पिछले 2-3 साल से, क्योंकि इसने 2 साल पहले एक नारा लगाया था कमेटियां पापा मुक जाना तो कपड़े बना बना मुक जाना, ये 2 साल से कपड़े बना 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 के घिस रही है और इसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही और ये कपड़े बनाई जा रही है। तो इसकी अब तक तो इसके घर के अंदर मैं कहती हूँ अनलिमिटेड कपड़े होने चाहिए, हर तरफ कपड़े ही नज़र आते। तो इतनी तो यूके की आंटियां मुझे बताओ कि ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ जगह होंगी है, ਇੰਨੀਆਂ अलमारियां होंगी ने ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ हैं। तो ये जी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है इन लोगों ने। और मैं आपको बताती हूँ कि अगर इतने कपड़े इसके पास होते तो इसको एक खुला बड़ा रूम चाहिए था, उसमें खुली बड़ी बड़ी वार्डरोब चाहिए थी जहाँ पे इसके कपड़े, ये जितने दिखाती है एक्सपेंसिव कपड़े, इनको संभाल के रखना भी आसान नहीं होता। ठीक है जी। तो मिसाल देती हूँ आपको फ़ाखरा खानम की। फ़ाखरा खानम ने न्यू घर बनाया सरगोदा सिटी में, मेरे ख्याल में वो रहती हैं, और वहाँ पे उन्होंने अपना एक घर बनाया जिसके बेसमेंट में उन्होंने एक बड़ा सा हॉल बनाया जहाँ पे उन्होंने एक ऐसी जगह बनाई जहाँ उनका एक स्टूडियो है, वहाँ पे वो अपने तमाम ड्रेसेस जो हैं रखती हैं और वो बहुत खुली जगह है क्योंकि वो पहले काम इस तरह का करती थी, एक लुक क्रिएट करती थी किसी भी एक्ट्रेस की सॉरी। तो उनको इस हिसाब से ज्वेलरी मेकअप कपड़े वगैरह चाहिए होते थे, तो वहाँ पे उनकी वो सारी एसेसरीज पड़ी होती हैं। ठीक है। और उन्होंने वो पूरा विजिट भी करवाया था और काफ़ी बड़ी स्पेस खुली जगह थी। लेकिन यहाँ पे तो काम ऐसा कुछ हमें दिखाई नहीं देता पल्लो मासी का। पल्लो मासी के तो रूम यहाँ यूके में रूम होते ही कितने हैं बताएं ना, 2 बंदे एक्स्ट्रा आ जाएं तो कहती हैं हमारे घर में तो जगह ही नहीं है, होटल में जाके स्टे करें। जैसे कि इसने अपनी देवरानी के साथ जो ज़िंदगी में पहली बार इसके घर आई थी, इसने एक नाइट स्टे नहीं करवाया उसको अपने घर में। अपनी बेटी की शादी में इसने अपने घर में किसी को नहीं रोका। तो आप बताएं ना जिन घरों में फिर लोगों ने खुद, जब हमने ये सवाल उठाया था ना कि भाई नहीं ठहराया, तो लोगों ने कहा था भाई यूके में तो जगह ही नहीं होती, इसमें बेचारी पलवशा का क्या कसूर है। तो यूके में इतनी जगह कहाँ से आ गई कि जिसमें पल्लो मासी के अनलिमिटेड कपड़े समा जाएं। सोचे ना। तो ये मैं कहूँगी जितनी भी नदीदी आंटियाँ हैं जो इनको देख देख के रालें टपकाती हैं, और बहुत सारी ख़वातीन मैरिड अनमैरिड जो जिन्होंने अपने माँ बाप का जीना हराम किया हुआ, अपने शोरों का जीना हराम किया हुआ, जिन्होंने अपने घरों की इज्जतें दांव पे लगा दी हैं इन सूटों के पीछे, ये खुद तो पेड प्रमोशन के पैसे हड़प कर लेती हैं और ख़ुद तो ये अमीर से अमीर तर होती जा रही हैं। और आपको इन लोगों ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि भाई हमें तो फ्री मिलते हैं, तो आप अपने शोरों को, बाप के भाइयों की जेबें खाली करवाएं और ख़रीदें। और आजकल शादियों पे तो कितने ही सूट बनते हैं। मैं कहती हूँ ईद में भी 5-5 सूट जो हैं ज़िद करके लड़कियां बनवा रही हैं, और कितने ही घर ये ख़राब करती हैं। मीडिया पे बैठ के रोज़ाना लोगों के घरों में जाके वीडियो यूट्यूब के ज़रिए ये लोगों के घरों में दरारें डलवाती हैं, लड़ाइयाँ झगड़े डलवाती हैं, और फिर आके यही भाषण दे रही होती हैं कि रिश्तों को कैसे निभाते हैं, रिश्तों को कैसे चलाते हैं। फिर यही आके कह रही होती हैं सब्र करो, सब्र सब कुछ मिलेगा। तो ये हैं इनकी ट्रिक्स जो ये यूज़ करके खुद फ़ायदा उठा रही हैं और आप लोगों को बुद्धू बना रही हैं। ठीक है। हाँ, आप लोगों को बुद्धू बना बना के अमीर होती जा रही हैं। बहरहाल जिन्होंने बुद्धू बनना है बने, हमारा काम है जो हम आप लोगों की आंखें खोलने की कोशिश करते हैं वो हम करते रहेंगे। अब बात करते हैं जी डिज़ाइनर सूट पे जादू कैसे। जैसे मैंने आपको बता दिया कि भाई ये सूट किसी को नहीं देती, अपना वक्ती तौर पे पहनने के लिए ये दे देती है, लेकिन ये डोनेट नहीं करती कपड़े अपने। जैसे अमूमन लोग अपने पुराने कपड़े हम लोग भी ऐसे दे देते हैं ना कि चलें किसी के काम आ जाएंगे, तो ये कहती है जी, हमारी अम्मी जी कहती थी कपड़ा किसी को नहीं देना चाहिए अपना यूज़ हुआ, क्योंकि उसके ऊपर हो जाता है काला जादू। तो इनके इतने इस तरह के बिलीव्स हैं, आप सोचें इन बहनों के। तो उसके बाद जी अब आंखों में आंखें डाल के किसने बात की, वो की है जी फरारिंद साहिबा ने। फरारिंद साहिबा के दिल में चोर बिल्कुल भी नहीं था और उन्होंने सामने से आके जवाब दिया। कुछ कमेंट्स थे जो रिएक्शन चैनल वालों के चैनल्स पे किए जा रहे थे फरारिंद जी के ख़िलाफ़ कि जिसने अपने भाई की जायदाद खाई, इसने ये किया, इसने वो किया। तो जो सच्चा और खरा बंदा होता है वो प्रूफ के साथ सामने आके बैठ के आंखों में आंखें डाल के जवाब देता है। और फरा जी ने जवाब दिए। वो एक दबंग खातून है, बहादुर खातून है, सच्ची खातून है, लेकिन पिछले 2 सालों से इन बहनों से कई सवाल पूछे जा रहे हैं जिनके जवाब इनके पास नहीं है। ठीक है। और हमदर्दियाँ ये बटोर लेती हैं ये कह के कि लोग हमें ये कह रहे हैं, लेकिन ये जवाब कभी भी नहीं देती। जैसे कि हिना मैडम कि भाई लोग वसीम नूं कहंदे ने कि मुसलमान नहीं, लेकिन वसीम ना तो कलमा पढ़ेगा ना गवाही देगा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी मतलब खातमुन नबीयीन है। ठीक है। उसकी गवाही नहीं देगा, लेकिन हमदर्दियाँ ज़रूर बटोरेगा कि लोग सानू उंज कहंदे ने। दूसरी तरफ जी
इनके बड़े भाई को लेके बहुत ज़्यादा सवाल उठते हैं, उसका इन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। उसके बाद इनकी छोटी बहन को लेके बड़े सवाल उठते हैं, जो कि फ़रारीन साहिबा ने आज भी थोड़ी सी मतलब कि इनकी लाज रख ली कि उसका शोर सामने नहीं आता। हालांकि फ़रा जी उसने अपनी वीडियो में ख़ुद बता रखा है लीना ने कि उसके हस्बैंड कहाँ हैं और उनके साथ क्यों नहीं रहते, फिर भी आपने कज़न होने के नाते उसकी लाज रखी, अच्छी बात है, ठीक है जी। और इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हैं पलवशा की बेटी की शादी को लेके, ससुराल को लेके, ससुराल में क्यों आना जाना नहीं है, ये सारी बातें लेकिन इन्होंने कभी भी जवाब नहीं दिए, क्योंकि इनके दिल में चोर है, चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर ये सच्ची होती तो यूँ जिस तरह सना कचहरियाँ लगा के बैठती है, सिर्फ लोगों के ऊपर कहते हैं कि लोगों के ऊपर तनकीद करती है, लोगों को बुरा भला बोलती है, लोगों को नीचा दिखाती है, ऐसे ना करती, खुद को क्लियर करती, ठीक है, खुद को क्लियर करती। लेकिन जैसे ही मैं कहती हूँ कि जैसे फ़रारीन साहिबा ने आके जवाब दिए हैं ना, क्योंकि वो सच्ची थी, ऐसा इनमें हिम्मत नहीं है इनके अंदर। इनको जब इनसे सवाल किए जाते हैं ना, ये लोगों का मुंह कैसे बंद करती हैं, हमारे व्यूज़ इतने अच्छे आते हैं, हमारे फॉलोवर इतने अच्छे हैं, हम ब्रांड हैं, हमें दुनिया जानती है, दुनिया जानती है, आपके व्यूज़ आते हैं या आपके फॉलोवर ज़्यादा हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो कांट आपने किए हुए हैं वो वो आपके फॉलोवर्स के पीछे छुप जाएंगे, जो आपकी गलतियां हैं, ठीक है जी। तो ये था आज का रिएक्शन, पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।